पिछले भाग में आपने देखा कैसे बालक देवनारायण देवास में लीला दिखाते हैं, पनिहारियों के मटके फोड़ देते हैं, लोग राजा दूधा से शिकायत करते हैं, राजा दूधा उनको धन देता है, फिर देवनारायण को आश्रम भेजा जाता है, वहां से गांव वालों को राक्षस से मुक्ति दिलाता है, फिर देवास आता है जहां पर माता साड़ू देवनारायण की आरती कर स्वागत करती है। अब आगे श्री देवनारायण भगवान ननिहाल में रहते रहते ही जवान हो गए थे। उन्होंने अपनी बाल लीला भी दिखाई थी। दूधा जी खटाना के पास और श्री देवनारायण भगवान के पास भी बहुत गाय थी। ये गायों को बहुत दूर दूर तक चराने के लिए जाते थे। लगभग 20-25 कोस की दूरी तक ये गाय चराने जाते थे। जहां पर चारा व पानी की व्यवस्था अच्छी होती वहीं पर ये डेरा लगा देते थे। जहां डेरा डालते वही गांव बस जाता, जहां पर श्री देवनारायण का मंदिर भी बनवा दिया जाता था। एक दिन नापाग्वाला, बबूलिया, हीरादासी, माता साड़ू व देवनारायण अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। तब जिज्ञासावश इन सभी ने श्री देवनारायण से पूछा कि हे नाथ, आपका नाम तो सर्वत्र व्याप्त एवं प्रसिद्ध है, लेकिन हम सब का नाम तो इस मालवा प्रदेश में कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, तो हमारा भी कुछ नाम प्रसिद्ध होना चाहिए। तब श्री देवनारायण भगवान ने कहा कि आप सबके नाम से गांव बसाया जाएगा ताकि आपका नाम भी प्रसिद्ध हर एक हो के जाएगा। नाम पर एक गांव स्थापित किया जाएगा ताकि आपके नाम भी अमर हो सके। तब इनके नाम पर इस प्रकार गांव बसाए गए। नापाग्वाला ने जहां पर अपनी गायों को रोककर बैठाया था वहां पर एक गांव बसाया। उस गांव का नाम नापाखेड़ी रखा गया। हीरादासी जहां से ग्वालों के लिए खाना बनाकर पहुंचाती थी वहां भी एक गांव बसाया। उस गांव का नाम हीराखेड़ी रखा गया। जहां पर बबूलिया ग्वाला छाछ बनाता था, उस समय छाछ रई गड़गड़ा से बनाई जाती थी। उसी जगह पर एक गांव बसाया गया, उसका नाम गड़गड़ खेड़ा रखा गया। ये गांव बबूलिया ग्वाल के नाम से है। फिर एक जगह अच्छा चारा की व्यवस्था थी, परंतु वहां पर पानी उपलब्ध नहीं था। इसकी जानकारी नापा ने माता साड़ू को दी। माता, यहाँ चारा तो बहुत है लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं है। अगर पानी का इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करो, मैं सुबह तुम्हारे साथ चलूंगी। इस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो माता साड़ू ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी। एक दिन माता साड़ू नापाग्वाला के साथ गई और उस जगह की जानकारी ली। तब माता साड़ू ने देखा कि वास्तव में यह चारा की व्यवस्था अच्छी है, परंतु पानी नहीं है। तब माता साड़ू ने सोचा कि क्यों न यहाँ पर कुआं खोदा जाए। माता साड़ू को 6 महीने आगे वो 6 महीने पीछे की दिखती थी। उसने देखा कि यह धरती में पानी बहुत है। नापा ने कहा कि माता, यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। माता साड़ू ने कहा कि नापा, तुम यहाँ पर एक गड्ढा खोदो। तब नापा ने गड्ढा खोदा। माता साड़ू ने जब उस गड्ढे को हाथ लगाया तो बहुत सारा पानी गया। सभी गायें, ग्वाल और माता साड़ू ने उसी गड्ढे से पानी पिया। वह इस समय मालवा में लोगों ने इस बेरी को ही अच्छी तरह खुदवा कर बावड़ी बनवा दी, जो आज माता साड़ू की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जहां माता साड़ू व नापा ग्वाला की एक एक मूर्ति स्थापित करके एक एक मंदिर बनवा दिया, जहां पर समय समय पर प्रतिदिन सेवा होती है। इस समय उस जगह को फरना जी के नाम से जाना जाता है। जहां पर माता साड़ू ने बावड़ी खुदवाई थी वहां पर श्री देवनारायण भगवान की गाय बैठती थी। जहां पर एक डुंगरी भी थी, यहीं पर श्री देवनारायण के घोड़े ने मुंह में से फरनाती की आवाज निकाली थी। इस वजह से यहां पर बसाया गया गांव का नाम फरना जी रखा गया था। इस स्थान को नारायण का लीला घोड़ा के स्थान से भी जाना जाता है। यहीं पर 2 महात्मा श्री देवनारायण का परिचय लेने के लिए आए थे। महात्माओं ने कीड़े मकोड़े उत्पन्न कर छोड़ दिया था। महाराज, एक महत्वपूर्ण संदेश है, कृपया ध्यान दीजिए। तो नापा ने श्री देवनारायण भगवान को इस बारे में बताया। तब श्री देवनारायण भगवान ने आकर के
उन कीड़े मकोड़े को अलोप मुक्त करके अपना चमत्कार दिखाया। फिर उसी महात्मा ने श्री देवनारायण भगवान से कहा कि नाथ, हम तो आपका पर्चा लेने आया था। हे नाथ, आप तो निष्कलंक अवतार हो, अब आप हमको आपके पास ही रहने दो। भगवान, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो नारायण ने उन महात्मा को भैरू जी के नाम से पुजवाए थे। जहां आज भी भैरू जी की मूर्तियां व श्री देवनारायण भगवान का मंदिर है, जिसे बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। इसे फरणा जी का देवरा भी कहते हैं। यह इस समय उज्जैन जिले में है, जिनकी सेवा चौहान गोत्र का भोपा करता है। यहाँ पर इस समय भी बहुत कार्य होता है, जिसकी वजह से बहुत यात्री आते रहते हैं और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मालवा में जहां जहां भगवान श्री देवनारायण ने गाय चराई थी और लीलाएं दिखाई थी, उन पहाड़ियों तथा स्थानों पर मुख्य रूप से श्री देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। जैसे देवधर्म टेकरी, देवगुराड़िया उक्त दोनों स्थान इंदौर की बाहरी सीमा पर स्थित है। देवास में देव पीपलिया, भलाई खुर्द, उज्जैन में भैरूगढ़ सोढ़न, राजापुर में परी का देवरा, भोपाल में बरखेड़ी देव बैरसिया, रतलाम मंदसौर में भी देव के स्थान है। इंदौर स्थित प्राचीन देव मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। मंदिर का वीरनोद्धार छत्रपति शिवाजी के स्थल सेनापति प्रतापराव गुर्जर ने करवाया था। पुनः जीर्णोद्धार गुर्जर समाज द्वारा किया गया। मालवा में ही दूध तलाई भी है। भगवान देवनारायण ने मालवा से राजस्थान जाते वक्त यह कहा था कि मालवा सदा हरा भरा रहेगा, यहाँ कभी काल नहीं पड़ेगा। मालवा के लिए कहा भी जाता है, मालवा भूमि गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। पूज्य साड़ू माता की ऐतिहासिक बावड़ी भैरूगढ़ उज्जैन में स्थित है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री देवनारायण साड़ू माता के साथ रुक कर रहे थे और एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ पर भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर है। नग्न भैरू की मूर्ति है। बावड़ी के अंदर पूज्य देवी साड़ू माता की मूर्ति है। मां के आशीर्वाद से बावड़ी के जल को पीने से सब बाधा दूर हो जाती है, कई बीमारियां दूर होती है। और जिन मां बहन को बालक होने पर दूध नहीं उतरता है, वे बावड़ी के जल से भीगा हुआ वस्त्र पहनने पर दूध आ जाता है। जिन गाय भैंस भेड़ बकरी के दूध नहीं आता है, उन्हें श्रद्धालु पूज्य साड़ू माता की बावड़ी का जल पिलाते हैं, जिससे इन पशुओं में दूध आ जाता है। जिन्हें ऊपरी हवा लग जाती है, वह भी बावड़ी के जल में स्नान करने से दूर हो जाती है। यह स्थान 12 वर्ष में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पंचक्रोशी यात्रा में भी यह ऐतिहासिक स्थान पड़ता है। पूज्य साड़ू माता की ऐतिहासिक बावड़ी उज्जैन से लगे प्रसिद्ध सिद्धवर एवं काल भैरव मंदिर क्षेत्र में है। जय श्री देवनारायण भगवान की। आगे का भाग देखने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। धन्यवाद।